नमस्ते। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस क्षण को जब समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा मंथन हुआ जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को बदल दिया। एक महासागर जो समय से परे और एक मंथन जिसने केवल अमृत ही नहीं बल्कि अनगिनत कहानियां, रत्नों और प्रतीकों को जन्म दिया। आज कथा में एक बार फिर से हम उन कथाओं में उतरने जा रहे हैं जहां देव, असुर, ऋषियों वाली दुनिया जीवंत हो जाती है, जिसे हमने सुना तो है पर शायद कभी पूरी तरह समझा नहीं। आइए समुद्र मंथन की उस असीम गहराई में उतरे जहां देवता और असुर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग के सहारे सृष्टि का सबसे बड़ा प्रयोग कर रहे थे। यह कथा है संघर्ष की, सामंजस्य की और अनमोल धरोहर की। ये कथा है समुद्र मंथन की, एक ऐसी घटना जिसने न केवल ब्रह्मांड को परिभाषित किया बल्कि देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष भी अमर कर दिया। कथा के अनुसार धरती के केवल एक छोटे से हिस्से पर जीवन था। उस समय हिमालय के उत्तर में देवता और उनके दैत्य भाई बंधु रहते थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस धरती को जीवन योग्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि प्रारंभिक संसार केवल जल से भरा हुआ था। आपो वै सर्वम इदम, अर्थात जल ही सब कुछ है। देवताओं के लिए यह जल केवल जल नहीं था बल्कि ब्रह्मांड की संभावना थी, और यही संभावना समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि बनी। लेकिन समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां आता है एक ऋषि का अभिशाप। कथा कहती है कि दुर्वासा ऋषि एक बार स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे थे। उनके पास अप्सरा ने एक अद्भुत पुष्पमाला भेंट की, जिसे उन्होंने इंद्र को दिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने उस माला का अपमान किया। ये दुर्वासा के क्रोध का कारण बना। ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, तुम लक्ष्मी से वंचित हो जाओगे। ये श्राप देवताओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं थी, वे श्री थी, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक। हरिवंश पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। देवता कमजोर हो गए थे और असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि दोनों को एकजुट होकर समुद्र मंथन करना होगा। असुरों को लालच दिया गया अमृत का। मंथन के लिए सबसे पहले आवश्यक था एक आधार, और यहां विष्णु जी ने कश्यप अवतार लिया। भगवत पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया जो मंथन का धुरा बना। रस्सी के लिए वासुकी नाग को चुना गया। लेकिन यह भी तय हुआ कि मंथन के दो पक्ष होंगे। कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे दो पंक्तियां खड़ी हैं, एक में तेजस्वी देवता और दूसरी ओर बलशाली असुर। वासुकी के फन को पकड़कर उन्होंने मंथन आरंभ किया। मंथन आरंभ होते ही सबसे पहले जो निकला वो था हलाहल विष। स्कंद पुराण में हलाहल का वर्णन मिलता है। ये विष इतना प्रचंड था कि इसकी ज्वाला ने देवताओं और असुरों दोनों को जला दिया। हर कोई भयभीत था। कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना प्रचंड था कि देवता और असुर दोनों पीछे हट गए। समुद्र का पानी खौलने लगा, वायु विषैली हो गई। तब सभी ने भगवान शिव का आह्वान किया, और तभी शांत हिमालय से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि शिव का गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ वो नाम जो उनका पर्याय बन गया है। शिव ने हलाहल को अपने कंठ में समेटा, जीवन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखा। क्या यह केवल त्याग था या सृष्टि को बनाए रखने की जिम्मेदारी? शायद दोनों। हलाहल का कुछ भाग धरती पर गिर गया, जिससे सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीवों का जन्म हुआ। यह भी कहा जाता है कि नीम के पेड़ ने विष का कुछ अंश सोख लिया, जिससे उसकी पत्तियां कड़वी और औषधीय हो गई। विष के बाद समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे, और तब निकली कामधेनु, एक दिव्य गाय। उसके खुर से स्वर्णिम प्रकाश फूटता था, उसकी आंखों में चंद्रमा की शीतलता थी। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कामधेनु यज्ञ की आत्मा थी। वो पवित्र गाय थी जो हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय थी।
4 रंगों वाली ये गाय देवताओं को समर्पित की गई और इसे ऋषियों को यज्ञ के लिए सौंपा गया। लोक कथाओं में कहा गया है कि कामधेनु ने केवल स्वर्गीय देवताओं के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर ऋषियों और मानवता के लिए भी अमृत प्रदान किया। आज भी भारतीय लोक जीवन में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि संस्कृति का आधार है। गाय माता, ये वाक्यांश केवल श्रद्धा नहीं बल्कि उस विचार का प्रतिबिंब है जो कामधेनु से शुरू हुआ और फिर समुद्र ने दिया उच्चैःश्रवा, 7 सिरों वाला एक ऐसा घोड़ा जिसकी तेजी हवा से भी तेज थी। उसका शरीर दूधिया सफेद था। जब ये घोड़ा समुद्र से निकला तो उसके कदमों से लहरें नहीं बल्कि रत्न उठे। कहते हैं उसकी गति को देखने मात्र से मनुष्य की सारी आशंकाएं समाप्त हो जाती। ये अश्वों का राजा है। उच्चैःश्रवा के कई अर्थ, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता। इंद्र ने इस अद्भुत घोड़े को अपने स्वर्गलोक की शोभा बनाया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार उच्चैःश्रवा अमृत से पोषित होता था। यह घोड़ा इतना तेज और शक्तिशाली था कि उसे स्वर्ग का श्रृंगार माना गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली रोमांचक कहानियों को मिस न करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।